Question number one is true or false? The child cannot run around in the garden. It's true. The house has a large garden. फॉल्स। तो किड्स जो मैं समझा रही हूँ आपको सिर्फ समझना और सुनना है, इसके बेसिस पे आपको आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करना है। थर्ड वन इज द चाइल्ड वॉचेज एन एरोप्लेन फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। इट्स ट्रू। द साउंड ऑफ द एरोप्लेन annoys the child. False. When the child grows up, he wants to travel in an aeroplane. Yeah, it's true. B number, match the following. So here you have to match with the sound help of those things. Okay, kids? Scratching of brakes, crackling of lighting, thunder of aeroplane, honking of horns, rumbling of thunder. Okay, kids? Now the next question is write synonyms. Number one is challenged means dare. Number two taken up, accepted, accept करना. Cried out, shouted, चिल्लाना. Truth, सच्चाई, fact, aim यानी टारगेट. कोई भी चीज़ के लिए आपको एम रखना है. Question number three is frame your own sentence. Kids, here you can make your own sentence with the help of these words. Crowd means भीड़ भाड़. The sentence, the crowd was too big for the police to control. पुलिस के लिए भी क्राउड को संभालना मुश्किल हो रहा था. होप यानी आशा करना. आई होप यू ऑल विल बी ऑलवेज रिमेन हैप्पी. आप हमेशा खुश रहिए, मैं आशा करती हूँ. एम्बिशन इट मीन्स एम, कि आपको बड़ा होकर क्या बनना. आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट. मदर, द बेबी डज नॉट लुक्स लाइक हर मदर. वो बच्चा अपनी माँ की तरह नहीं दिख रहा था. नेक्स्ट वन इज क्लोथ. ही सूट्स वर मेड विद द फाइनेस्ट क्लोथ्स. कपड़े बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी के बने हुए थे. क्वेश्चन नंबर फोर इज मेक अ कंपाउंड वर्ड्स. आपको पहले भी मैंने बताया था कि दो वर्ड्स को मिलाकर कंपाउंड वर्ड्स बनते. तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा, बाकी तो आपको मैंने पहले भी समझा ही दिया है. तो फर्स्ट वर्ड है बास्केट प्लस बॉल, बास्केट बॉल. एयर प्लस पॉट, एयरपॉट. बेड प्लस टाइम्स इक्वल टू बेड. आगे देख लेते हैं. बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई. डोर प्लस बेल, डोर बेल. ईयर प्लस रिंग, ईयरिंग. फायर प्लस मैन, फायरमैन. फ्लावर प्लस पॉट, फ्लावर पॉट. फुट प्लस बॉल, फुटबॉल. हेयर प्लस कट, हेयर कट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ऑप्शंस आपके ब्लैंक्स में दिए हुए बच्चा ब्रैकेट में, आपको सिर्फ फिल करना है. मेघा लीव्स फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग. इन ईयर्स योर राइट आंसर. आफ्टर स्कूल शी स्पेंड टाइम वॉचिंग द स्काई. आफ्टर शी वॉचेज द क्लाउड्स फॉर एन आवर एवरी डे. तो हमें यहाँ पे फॉर लगाना है. शी हैज़ टू मेट सोफिया एट 5 PM. 5 बजे मिलने वाले, तो हम वहाँ पे एट लगाते हैं. नेहा एंड मेगा विल गो फॉर अ पार्टी ऑन 12 जून. 12 जून को मिलने वाले हैं. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, ऑन और एट. नंबर 1 है बेटा मेगा हियर्स अ स्टोरी फ्रॉम अ ग्रैंड मा एट 8:30. जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो एट लगाते हैं. यस्टरडे शी हैड ए स्कैरी ड्रीम इन द मॉर्निंग. समय में, सुबह के समय, तो इसलिए मेघा ड्रीम्स नॉट ओनली एट नाइट. सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि वो दिन में भी सपना देखती. तो आपको यहाँ पे एट लगाना है. नाउ ग्रैंडमा हैज़ डिसाइडेड टू टेल हर स्टोरीज ओनली ऑन सैटरडे नाइट्स. सिर्फ शनिवार को ही सुनाएंगे, इसलिए हम ऑन लगाएंगे. मेघा ऑलवेज गोज टू ग्रैंडमा एट टाइम टू लिसन द स्टोरी. सो यहाँ पे टाइम की बात हो रही तो हम एट लगाते हैं. ठीक है. द क्वेश्चन नंबर 7 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 वाई डिडंट मेघा वॉन्ट टू गो टू होम. मेघा को अपने घर क्यों नहीं जाना था. द आंसर इज बिकॉज मेघा फेल्ट दैट हर मदर वुड आस्क हर टू ईट हर मील्स एंड कंप्लीट द होमवर्क राइट अवे. शी वॉन्टेड टू एंजॉय सम मोर ब्रेड ड्रीम्स. यानी मेघा को पता था कि अगर वो घर जाती है तो मम्मी उसे खाना खाने के लिए बोलेगी और तुरंत का तुरंत होमवर्क करने बोलेगी. इसलिए मेघा ने डिसाइड किया कि मुझे कुछ और डे ड्रीम्स को एंजॉय कर लेना चाहिए. इसलिए मेघा घर नहीं जाना चाहती थी. Now question number 2, what was Megha's favorite pastime? Megha's favorite pastime was gazing the sky at the sky, watching the different kinds of clouds. यानी सितारों को देखना, बादलों की तरफ देखना और बादल लोग जो अलग अलग शेप्स बनाते हैं उसको देखकर इंजॉय करना. ये मेघा का फेवरेट पास टाइम था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वॉट मेड हर ग्रम्बल लाउडली. किसकी वजह से जोर से मेघा ने चिल्लाया. नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन था कि मेघा किस वजह से चिल्लाने लगी. बिकॉज उसका जो ऐसे क्वेश्चन था नोटबुक में, उसकी वजह से मेघा ने जोर से आवाज़ की, चिल्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन था मेघा वॉज अम्यूज टू सी द क्लाउड्स
बादलों को देखकर, बिकॉज बादल ऐसे लग रहे थे उससे कि जैसे कि बादल उड़ रहे हैं, बादल उड़ रहे हैं. दे आर मेकिंग अ इंटरेस्टिंग शॉप. वन लुक लाइक एन एलिफेंट स्कर्ट. उसे कुछ अलग अलग शेप्स दिखाई दे रहे थे, जैसे कि हाथी ने स्कर्ट पहना है, बटरफ्लाई डांस कर रहा है ड्रैगन फ्लाई के साथ. एक ड्रैगन फ्लाई ऐसा लग रहा है कि आग उगल रहा है. एक डॉग दिख रहा है लंबी पूंछ के साथ. ये सारी उसकी इमेजिनेशन थी. नेक्स्ट आंसर नंबर 5 है कि मेघा ने क्या देखा कि कुछ चमकता हुआ नीचे गिरा है बादलों में से होते हुए जंगल की तरफ. एंड शी वंडर्ड इफ वॉज फॉलिंग. तो उसे ऐसा लगा कहीं स्टार्स ना गिर रहे हो, कहीं परी ना आ गई हो, कहीं ड्रैगन फ्लाई ना आग उगल रहा हो. इस तरह से जो मेघा की जो क्यूरियोसिटी है जिसकी वजह से वो जंगल में जाने के लिए मजबूर हो जाती है. तो फाइनली ये रीज़न की वजह से वो जंगल में जाती है. द 6th नंबर आंसर इज द एलियन वॉज टेरिबली अगली. जो एलियन आया था वो बहुत ही अगली, गंदा दिख रहा था. उसका बहुत बड़ा एक सर था, लाल लाल आंखें थी, एक ही आंख थी उसकी. इट हैड अ शार्प ग्रे क्लॉज. उसके जो क्लॉज थे वो बहुत ही शार्प थे और ग्रे कलर के थे. और फॉरेस्ट में जब वो आया तो एक शाइनी छोटे से कार में होकर आया. एक्चुअली उसका तो वो स्पेस शिप था, बट दिखने में हमें एक छोटी सी गाड़ी दिख रही थी. एंड किड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8 इज़ राइट एन ऐसे माय फैमिली. आपको यहाँ पर माय फैमिली में आपके खुद के सेंटेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो किड्स, बी केयरफुल अबाउट दिस. यू हैव टू राइट माय फैमिली विद योर ओन वर्ड्स टू. An important thing for you all kids, when you are writing your offline papers, please write in neat and clear good handwriting, because I want to understand the words which you are going to write in your exams. अगर मुझे समझ में नहीं आएगा बेटा तो मैं पेपर्स को चेक नहीं कर पाऊँगी. तो यू प्लीज़ राइट इन गुड हैंड राइटिंग. ओके, so thank you so much everyone. Stay safe at home and God bless you all, and all the best for your exams. God bless you all.